आज मैं एआई से जुड़ी कुछ मिथ्स क्लियर करना चाहता हूँ। एक मिथ ये है कि एआई आ जाने के बाद बहुत सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट डाला, तैयार हो गया, प्रॉम्प्ट डाला, ऐप बन गया, प्रॉम्प्ट डाला, वेबसाइट बन गया, सब कुछ हो रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोडर्स एंड डेवलपर्स की जॉब पूरी खतरे में है, जो कि है भी, काफी हद तक तो ऐसा हो रहा है। दैट्स ट्रू, बट मिथ्स क्या है मैं बताता हूँ। क्या प्रॉम्प्ट डालने से ऐप बन सकता है? यस, बट नो। अब आपको लगेगा कि यस भी, नो भी, हाउ इज इट पॉसिबल। अब आपको एक रफ स्केच तो मिल सकता है, एक प्रोटोटाइप जैसी चीज तो मिल सकती है, बट यू कैन नॉट जस्ट मेक अ फुल फ्लेजेड ऐप विथ एआई टूल, सिर्फ और सिर्फ एक एआई टूल से। अब उसके लिए आपको कई सारे टूल्स का यूज करना पड़ता है। बहुत सारे एडिटर टूल्स हैं, लाइक कर्सर। आप कर्सर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब कर्सर से आप ऐप तो नहीं बना सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कर्सर से आप अगर सोचेंगे कि आप एक ऐप तैयार करके गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे लिस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और कर्सर एआई कोड एडिटर के नाम से जाना जाता है, बट वहाँ भी आपकी थोड़ी सी जो कोडिंग वाली एक्सपर्टीज है ना, वो भी लगती है। अगर लेमैन किसी को कोई अता पता नहीं है कोडिंग के बारे में, कभी कोई ऐप नहीं डिजाइन किया, नहीं बनाया, अगर आप उसे कर्सर दे दो या फ्लटर दे दो उन्हें, तो वो ऐप डेवलप नहीं कर पाएंगे। वो 5 एआई से भले ही सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे ऐप बनाया जाए, कोडिंग करा सकते हैं, बट फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आप उसे होस्ट कहाँ करेंगे। मतलब उसको कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा। बैकएंड कैसे तैयार करेंगे, सिक्योरिटी का क्या करेंगे, सर्वर का क्या करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी चैट ऐप पे गए और जाकर के आपने ऐप या वेबसाइट बना लिया। बट अगर आपको बनाना ही है, लाइक अगर आपकी कोडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है खास, या फिर आप बिल्कुल नाइव हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, बट थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, बट स्टिल यू कैन मेक एप्स। लेकिन वो किसी सिंगल टूल से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मल्टीपल एआई टूल्स यूज करने पड़ेंगे। नॉट ओनली एआई टूल्स, बल्कि नेटिव टूल्स लाइक एक्सकोड या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो को अपने सिस्टम पे रखना पड़ेगा डिप्लॉय करने के लिए या फिर बनाने के लिए। अब उसमें एक मैं एग्जांपल देता हूं। एक एआई टूल है मैजिक पैटर्न्स। मैजिक पैटर्न क्या करता है कि आप वहां पर किसी दूसरे ऐप की डिजाइन दे सकते हो उसे, कि इसे देख करके मेरे लिए एक ऐप बना दो, तो वो काम कर देता है। लाइक आपके लिए किसी दूसरे ऐप का कॉपी पेस्ट करके उसमें चेंज वेंज करके थोड़ा बहुत आप जो आइटरेशन मल्टीपल लगाएंगे एंड देन आपको बना करके दे देगा। बट ये कॉस्ट के साथ आता है। इसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, और थोड़े मोड़े पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। आप एक बात ध्यान में रखो कि आप कोई भी टूल जब किसी काम के लिए यूज करते हैं, जेनरिक क्वेश्चन आंसर्स काफी इजी है, बट जहां बात आती है वीडियो जनरेशन की, प्रोफेशनल वीडियो जनरेशन की, या फिर जहां बात आती है कोई ऐप बनाने की या फिर वेबसाइट बिल्ड करने की, तो उसमें क्रेडिट सिस्टम आता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। क्रेडिट सिस्टम ये होता है कि कोई भी आप जनरेटिव एआई या फिर एजेंटिक एआई की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक तो होता है बेस सब्सक्रिप्शन। लाइक $20 में आपने एक बेस सब्सक्रिप्शन ले ली, जिससे आप उस ऐप को एक्सेस कर सकते हो। उसमें एक कैच है, सबसे बड़ा कैच ये है कि आप जितने सारे प्रॉम्प्ट्स डालेंगे उसमें आपका क्रेडिट एग्जॉस्ट होता जाएगा। लेट्स से आपने $10 पे किया, $20 पे किए किसी सब्सक्रिप्शन के लिए, और आपको 20,000 की क्रेडिट मिलती है उसमें। तो हर एक प्रॉम्प्ट जो आपका होगा वो क्रेडिट एग्जॉस्ट करेगा। कई प्रॉम्प्ट्स आपके 5,000 क्रेडिट भी एग्जॉस्ट कर देंगे। मतलब सिंगल एक प्रॉम्प्ट डाला आपने, एक लंबा सा एक पैराग्राफ का या फिर 2 पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट डाला, उसमें बहुत सारी चीजें, आप ऐप बनवा रहे हो या फिर वेबसाइट डिजाइन करवा रहे हो, सारी चीजें आपने लिख दी, और वो जब बना करके आपको रिजल्ट देगा, उसके बाद आपको करने पड़ेंगे मल्टीपल आइटरेशन, बहुत सारे बदलाव। अब जैसे जैसे आप बदलाव करते जाएंगे आपका क्रेडिट एग्जॉस्ट होता जाएगा। और कई बार एआई हेलुसिनेट करता है। एआई हेलुसिनेशन एक टर्म है जो कि एआई बिल्कुल एक अलग ही टेंजेंट पे चला जाता है। आपने कुछ उसे बताया और कुछ और ही आपको रिजल्ट मिलता है। लेट्स से आप XYZ ऐप बनाने के चक्कर में है, लेकिन आपको ABC नाम का कोई ऐप बन करके मिल गया, और पूरा का पूरा उसमें अलग ही सारी कहानी होगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप गुस्से में भले ही उसको बहुत सारी बातें सुना देंगे एआई को ही कि यार मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था, आपने ये बना दिया, बट उससे कोई फायदा होगा नहीं। आपका क्रेडिट एग्जॉस्ट हो चुका होगा और आपको फिर से $20 की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, फिर से टॉपअप कराना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन आपने एक बार ले लिया, फिर आप टॉपअप कराते रहते हो, $10, $20। वैसे कराते कराते आप रियलाइज करते हो कि एक ऐप या फिर कोई चीज आप बनाने के लिए निकले थे वो बना भी नहीं, लेकिन आपके सारे क्रेडिट भी एग्जॉस्ट हो गए। तो अगर आपको किसी ने बताया है
कि एआई सब कुछ कर रहा है, एआई ऐप भी बना रहा है, एआई वेबसाइट भी बना रहा है, कर रहा है सब कुछ, बट उसके लिए चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि ये कैसे हो रहा है। अब आपको जो मैं बता रहा था कि अगर करना ही है तो आप फ्लटर डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, और फिर उसके बाद कर्सर एआई की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैजिक पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, और फिर जो मॉडल्स हैं लाइक चैट जीपीटी, ग्रॉक, इन सब की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आप 7 से 8 एआई टूल्स का पेड वर्जन खरीदते हैं, जाकर के फिर वर्कफ्लो डिजाइन करते हैं कि ये काम इससे कराएंगे, दूसरा काम इससे कराएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप एक एआई से सब कुछ नहीं करा सकते? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो एआई टूल्स अवेलेबल हो रहे हैं वो एक किसी न किसी फीचर सेंट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल कर्सर को ले लीजिए आप, वो ऐप कोड एडिटर है, बेसिकली ऐप नहीं, किसी भी तरीके का कोड एडिटर है। या फिर आप मैजिक पैटर्न को ले लो, मैजिक पैटर्न क्या करता है कि आपका ऐप डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। अब चैट जीपीटी को ले लीजिए, वो सब कुछ कर सकता है, वीडियो भी बना सकता है, आपके लिए इमेज जनरेट कर सकता है, आपको सारी सुविधाएं दे सकता है, बट उसके लिए आपको $200 पर मंथ देना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रो की, प्लस की नहीं, प्लस $20 में। इनफैक्ट चैट जीपीटी ने 300-400 रुपए में पर मंथ इंडियन वर्जन लॉन्च किया है, चैट जीपीटी गो, मतलब इंडिया में लोगों के लिए सस्ते में सब्सक्रिप्शन दे दी गई है। बट इससे कुछ खास लाइक आपको आपके डेली टास्क तो होंगे, क्वेरी आंसर करेगा, बट आप अगर कुछ किसी एक प्रोजेक्ट पे अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो उससे आप नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। आपको फिर दूसरे सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे या फिर प्रो की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको $200 देने पड़ते हैं पर मंथ। ये सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं, ग्रॉक की है, परप्लेक्सिटी की है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक टियर है उसको बहुत सस्ता रखा है, $10-20 में आपका काम हो जाता है। लेकिन जैसे आप बहुत सारी चीजें वीडियो जनरेशन कराना चाहेंगे तो आपको अपर लिमिट पे जाना पड़ता है, लाइक आपको $200 वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो भी पर मंथ का होता है। ये तो बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरह की सर्विस दे रही है, बट बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं जो अलग अलग एक स्पेशलाइज्ड एआई आपको सिस्टम देती हैं, जो आपके लिए फॉर एग्जांपल ऐप में भी अलग अलग फोकस्ड हैं, लाइक इन्वेंट्री के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, या फिर मार्केटिंग का टूल बना रहे हैं, या फिर सेल्स के लिए बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, आपको अलग अलग फीचर्स देती हैं। बट अगेन, आपको अगर एक फुल फ्लेजेड ऐप बनाना है तो आपको बेसिक पे काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू लर्न फ्लटर, या फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना पड़ेगा, या फिर कोई भी कोड एडिटर लाइक एक्स कोड। ये सारी चीजें आपको नेटिव लेवल पे सीखनी पड़ेंगी। एटलीस्ट आप बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप दूसरों के बातों में आकर के कि ऐप बना दे रहा है एआई, वेबसाइट बना दे रहा है एआई, या फिर पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर दे रहा है, पूरा कोड लिख दे रहा है, दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू, एटलीस्ट फॉर नाउ। क्योंकि अगर आप देखें 5 to 6 ईयर और मे बी 10 ईयर्स डाउन द लाइन, तो उसमें क्या होगा कि जो बहुत सारे क्लटर्ड मार्केट पूरा बना हुआ है कि इस चीज के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, वीडियो जनरेशन के लिए यहाँ जा सकते हैं, अब धीरे धीरे ये कंबाइन होने शुरू होंगे। कई सारी कंपनियां लॉन्च करती हैं अपने प्लेटफॉर्म जिसपे सब सारे मॉडल्स देती हैं। लाइक पहले स्मार्टफोन इंडस्ट्री में हुआ करते थे, 10-15 साल पहले कह लें, 20 साल पहले कह लें, जब नोकिया, ब्लैकबेरीज, बहुत सारे फोन आते थे, अलग अलग डिजाइन के आते थे, देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे, अलग अलग नए इनोवेटिव स्टाइल वाले आते थे। एंड देन फीचर्स भी, किसी में ये फीचर होता था, कुछ में, किसी और में कुछ और नए फीचर्स हैं, सब में सब कुछ नहीं होता था। बट अब एक फोन है, मतलब सारे फोन है, सारी कंपनियों के फोन हैं, चाहे सैमसंग ले लो, एप्पल ले लो, गूगल, वन प्लस, जितने सारे फोन हैं। एक फोन आपने खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोन खरीदा, तो उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक यही चीज मैं देखता हूं कि एआई में होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद में भी, 10 साल से कम में भी हो जाए, कि सारे जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से काम करने लगेंगे कि आपको अलग अलग जगहों पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो वाकई आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और जो ऐप डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट की बात है, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना शुरू करूंगा अगली बार से। अभी आप कमेंट में हमें ये बता सकते हैं कि क्या आपके साथ भी इस तरह की चीजें हुई हैं, क्या आपने भी एआई हेलुसिनेशन फेस किया है कभी, कि आपने कुछ पूछा लेकिन जवाब में कुछ और मिल गया, बट देखने में ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन कि मुझे आंसर सही मिला। अब लोगों की आदत होती जाती है कि जो दिख रहा है उसको अपना निकाल लो एंड देन उससे काम चला लो। तो आपके साथ भी अगर हुआ है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।